जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत में हम आगे बढ़ते हैं तो तृतीय स्कंद में आगे मैत्रेय जी विदुर जी को बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। तो मैत्रेय जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 मानस पुत्रों का उत्पन्न किया। वे 4 मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो इन 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद में उन्हें आदेश दिया कि वे सृष्टि की रचना करें। अब ये चारों कुमार निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले कुमार थे, तो उन्होंने सृष्टि की रचना करने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी का आदेश के अवहेलना करने पर, उनकी आज्ञा नहीं मानने पर ब्रह्मा जी को क्रोध आया। अब वे अपने क्रोध को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उनका क्रोध उनके वश में नहीं रहा। तब उनकी भ्रुकुटी मतलब उनकी भौहों के बीच में से नीले और लाल रंग का एक बालक उत्पन्न हुआ और वो बहुत रो रहा था। बहुत ज़्यादा रुदन करने पर ब्रह्मा जी ने उसे शांत कराया। अब वह बालक ने रोते रोते ब्रह्मा जी से कहा कि आप सबसे पहले मुझे मेरा नाम बताइए और मेरा क्या काम है वो आप मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि क्योंकि आप रो रहे थे इसलिए हम आपका नाम रुद्र रखते हैं। अब वह बालक ने पूछा कि मेरा स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूँगा। तब उन्होंने उनको 11 स्थान प्रदान किए। वे स्थान हैं हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप। इन 11 स्थानों पर जो रुद्र हैं उनके नाम हैं मनु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और घृतव्रत। और इन्हीं के साथ में उन्होंने उनको दी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियाँ भी प्रदान करी। ये उनकी पत्नियाँ हैं। 11 रुद्र, उनकी 11 पत्नियाँ और उनके ही 11 स्थान जो मैंने अभी आपको बताए। और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि अब आप जाकर के सृष्टि की रचना कीजिए और इसकी आगे इसको बढ़ाइए। तो फिर अब क्या किया, क्योंकि वे रुद्र थे, रोते हुए जन्मे थे, गुस्से से उत्पन्न हुए थे, तो उन्होंने जो सृष्टि की रचना की वो बहुत क्रोधित थी। हर जगह पर वहाँ पर गुस्सा ही गुस्सा दिखाई दे रहा था, हर जगह पर क्रोध ही हो रहा था। तो सभी देवी देवता थोड़ा घबरा गए कि अगर ये सृष्टि ऐसी रहेगी तो ये तो विनाश की ओर चली जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने उनको रोका कि आप रुक जाइए। उन सभी 11 रुद्रों को रोका कि आप रुक जाइए और अब आपको, क्योंकि आप बहुत गुस्से में हैं, तो पहले आप अपने मन को वश में करना सीखिए, आप तप कीजिए। तो सभी 11 रुद्र वहीं पर रुक गए, अपने रुद्राणियों को लेकर के वे वहीं पर रुक गए और उन्हीं सभी ने तप करना शुरू किया। ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके उन्होंने वहाँ पर तप करना शुरू किया। अब मैत्रेय जी आगे बताते हैं कि अब भगवान की इच्छा शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प लिया और उन्होंने 10 और पुत्र उत्पन्न किए। वे और जो दूसरे 10 पुत्र हैं उनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई वह भी श्रीमद् भागवत में बताया गया है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी उत्पन्न हुए, दक्ष अंगूठे से उत्पन्न हुए, वशिष्ठ प्राण से उत्पन्न हुए, भृगु त्वचा से उत्पन्न हुए, कर्तृ हाथ से उत्पन्न हुए, पुलह नाभि से उत्पन्न हुए, पुलत्स्य ऋषि कानों से उत्पन्न हुए, अंगिरा ऋषि मुख से उत्पन्न हुए, अत्रि ऋषि नेत्रों से उत्पन्न हुए, मरीचि मन से उत्पन्न हुए। उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुए और उनकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण जो अवतरण हुए। मतलब ये कहते हैं कि स्तन से धर्म उत्पन्न हुए और धर्म की पत्नी का नाम है मूर्ति और वहीं से नारायण भी अवतरण हुए थे। और फिर उनकी पीठ से अधर्म जन्मा, जिसकी वजह से लोगों में मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ। और क्या बताते हैं कि ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध
नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, मतलब उनके मुख से सरस्वती उत्पन्न हुई। लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास करने वाले राक्षसों के अधिपति निरुत्री। उनकी छाया से कर्दम ऋषि, और कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम है देवहूति। तो उनकी छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए और कर्दम ऋषि का पत्नी का नाम है देवहूति, जिन्होंने ही कपिल मुनि को जन्म दिया था। और इस तरह से जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से ये पूरा विश्व, ये पूरी सृष्टि की रचना हुई, ये सब कुछ उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। उसके बाद में उन्होंने अपना यह शरीर, अपना यह देह त्याग किया और उन्होंने नया शरीर अपनाया। जब उन्होंने फिर नया शरीर अपनाया तो इस पुराने का क्या हुआ, इससे पूरा चारों तरफ अंधकार हो गया। अब आगे बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने फिर से सोचा कि अब मुझे इस सृष्टि का तो मैंने विस्तार कर दिया है, लेकिन अभी मुझे और काम करने हैं। अब उन्होंने इस सृष्टि को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने चारों मुखों से 4 वेद प्रकट किए। तो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अपने 4 मुखों से इन्होंने इन 4 वेदों को प्रकट किया। इसके सिवा उन्होंने उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, इन ऋत्विजों को भी उत्पन्न किया। और ये 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी ने अपने मुख से उत्पन्न की। विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा कि ब्रह्मा जी ने कौन से मुख से किस वेद की रचना की। मैत्री जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मुख से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की। और इसी क्रम से उन्होंने शास्त्र विद्या, जो होता का कर्म है, ईज्या मतलब यज्ञ, पूजा, उपासना करने का काम, जो अध्वर्यु का कर्म है, स्तुति स्तोम जो उद्गाता का कर्म है, और प्रायश्चित जो ब्रह्मा का कर्म है, तो इन चारों की रचना की। इसी प्रकार उन्होंने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद, जो इन चारों के उपवेद हैं, उनकी भी रचना की। और फिर उसके बाद में उन्होंने इतिहास और पुराण, जो पंचम वेद कहलाते हैं, उनकी भी रचना की। उसके बाद में उन्होंने इसी क्रम से षोडशी और उत्कट, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेयी और गौसव जैसे यागों का भी उत्पन्न किया। याग, जो 2 याग हैं, वाजपेयी और गौसव, 2 याग को भी उत्पन्न किया। फिर उन्होंने अपने मुखों से विद्या, दान, तप और सत्य, जो धर्म के 4 चरण हैं, 4 पाद हैं, तो विद्या, दान, तप और सत्य, ये 4 चरणों का भी उन्होंने विस्तार किया और 4 आश्रमों का भी उन्होंने विस्तार किया। वो बताते हैं कि सावित्र, प्रजापत्य, ब्राह्म और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारियों की रहेंगी। और वार्ता, संचय, शाली और शिलोच्छ, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की रहेंगी। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फैनप, ये 4 वृत्तियां वानप्रस्थों की रहेंगी तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय, ये 4 वेद सन्यासियों के रहेंगे। इन हर एक शब्दों का डिटेल्ड जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं मेरे कमेंट में लिख दूंगी। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने अन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 व्यावृत्तियां, जो हैं भू, भुव, स्वः और मह, ये 4 वृत्तियां ओमकार से उन्होंने प्रकट की। फिर उन्होंने छंद उत्पन्न किए। तो उन्होंने अपने रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री छंद, मांस से त्रिष्टुप छंद, स्नायु से अनुष्टुप छंद, अस्थियों से जगती छंद, मज्जा से पंक्ति छंद और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न किए। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने उष्म वर्ण जैसे श, श, स और ह और बल को अंतस्थ, बल को अंतस्थ, जिन्हें कहते हैं य, र, ल, व,
तो इनको उत्पन्न किया और इन्हीं अक्षरों से, इन्हीं शब्दों की क्रीड़ा से उन्होंने निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये 7 स्वर भी उन्होंने उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। अब शब्द ब्रह्म स्वरूप मतलब उनका दिखने वाला स्वरूप जो वैखरी स्वरूप है और न दिखने वाला स्वरूप जो ओमकार अव्यक्त स्वरूप है, ओमकार स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी ने व्यक्त करने वाला स्वरूप वैखरी स्वरूप और न दिखने वाला अव्यक्त रूप ओमकार रूप भी उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने आगे बहुत विचार किया, विस्तार किया कि मैंने ये सब कुछ, मैंने वेदों को भी प्रकट कर दिया, शास्त्र सारे आ गए, संगीत आ गया, सारा शब्द आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी प्रजा की उत्पत्ति नहीं हो रही है। जब ब्रह्मा जी ये विचार कर रहे थे तब उन्होंने मनन किया, चिंतन किया और फिर उनके शरीर के 2 भाग हो गए। एक को बोला का और दूसरा हुआ य, और इससे बना काय मतलब शरीर। तो उनके इस काय, इन शरीर से 2 भाग जो उत्पन्न हुए क और य, उससे एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। अब जब वो स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ तब वो जो पुरुष थे उन्हें कहते हैं सर्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु, और जो स्त्री प्रकट हुई वे हुई शत्रुपा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि आप ही प्रजा की वृद्धि के कार्य को आगे बढ़ाइए। मतलब सभी ऋषि मुनि आगे बढ़ा रहे थे और उसके साथ में उन्होंने भगवान मनु को भी कहा कि आप भी सृष्टि का विस्तार करने लगिए, और इस प्रकार स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने सृष्टि का विस्तार शुरू किया। स्वयंभू मनु ने शत्रुपा के मदद से 5 संतानों को उत्पन्न किया, जिसमें से 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। जो 2 पुत्र थे वे थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, और जो 3 पुत्रियां थी वे थी आकुति, देवहूति और प्रसूति। भगवान मनु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से करवाया, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ जो हमने आगे पढ़ा, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और फिर इन तीनों कन्याओं के संतति से सारा संसार भर गया, और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। आपको यह कथा कैसी लगी? अपने कमेंट दे करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी कहीं पर त्रुटि हो तो भी आप मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि जब आप मेरी त्रुटियां बताएंगे तभी मेरे अंदर सुधार आएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और आगे विस्तार करना चाहिए, कहीं पर भी आपको कुछ भी टिप्पणी करनी हो, कुछ भी कहना हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।